हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एंड न्यूज़। तो दोस्तों, आज डेली की तरह कुछ मोस्ट एमसीक्यू है। तो प्लीज़ आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला एमसीक्यू है मेलेनाइज। मेलेना किससे कहोगे? ब्लड इन वोमिटिंग, ब्लड इन स्पूटम, फ्रेश ब्लड इन स्टूल या ओकुल्ट ब्लड इन स्टूल। तो इसमें मेलेना का आएगा ओकुल्ट ब्लड इन स्टूल। अगर फ्रेश ब्लड आएगा स्टूल में तो उसे कहेंगे हेमेटोचिया। फ्रेश ब्लड को कहेंगे हेमेटोचिया, और ओकुल्ट ब्लड है मतलब क्लॉट हो रखा है ब्लड या फिर फ्रेश नहीं है तो उसे मेलेना कहेंगे। और वोमिट का और स्पूटम का दोनों कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। नेक्स्ट, कोज ऑफ ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेगस में ब्लीडिंग हो जाना हल्की हल्की, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? चेंज इन ऑनकोटिक प्रेशर, डैमेज टू द वेन वाल्व, या गर्ड गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिग्रेशन, या पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ईसोफेगल वेरिसेस का मोस्ट कॉमन कोज है पोर्टल हाइपरटेंशन। या दूसरा अपन देखें तो एंडोस्कोपी के एंडोस्कोपी करने की वजह से भी कभी कभार उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है तो उसमें भी ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड इन द स्टोमक इज नाउन एज। तो डिक्रीज प्रोडक्शन स्टोमक में HCl का क्या कहलाएगा? एक्लोरोहाइड्रिया, हाइपोक्लोरोहाइड्रिया, या हाइपरक्लोरोहाइड्रिया, एनाप्लेजिया। तो डिक्रीज है तो हाइपो आएगा, अगर एब्सेंट है तो एक्लोरो आएगा, और ज़्यादा हो रहा है तो हाइपोक्लोरो आएगा। और इसमें 3 सेल होती हैं जो ये HCl वगैरह सीक्रेट करती है। तो HCl करती है पैराइटल सेल, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम याद रखो, HCl पैराइटल। और एक याद रखो CP, चीप सेल पेप्सिनोजन। दो मोस्ट कॉमन है, HP और CP याद रखो, ठीक है। HCl पेराइटल और चीप सेल करती है पेप्सिनोजन का। नेक्स्ट, एब्सेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड इन द स्टोमक नाउन एज। वही क्वेश्चन है, एब्सेंस को क्या कहेंगे? एब्सेंस को कहेंगे एक्लोरोहाइड्रिया। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डंपिंग सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेटेड ऑफ। डंपिंग सिंड्रोम कौन सा प्रोसेस करने के बाद उसका कॉम्प्लिकेटेड है, उससे रिलेशन है? ए नेफ्रेक्टोमी, इलियोस्टोमी, सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी, हिस्टेक्टोमी। तो डंपिंग सिंड्रोम सब टोटल गैस्ट्रोक्टोमी में होगा। इसमें स्टोमक, ड्यूडेनम और इन दोनों को, जेजुनम, इन तीनों को निकाल दिया जाता है सब टोटल। सॉरी, इन तीनों को टोटल में निकालते हैं, सब टोटल में स्टोमक को निकालते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पोजीशन दैट कैन बी गिवन टू ए क्लाइंट आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी के बाद बेस्ट पोजीशन कौन सी है क्लाइंट को देने की? लेटरल, सुपाइन, लो फोलर, या प्रॉन। तो आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी है तो लो फोलर आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विटामिन बी सप्लीमेंटेशन नीडेड आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी के बाद कौन सा सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है? तो गैस्ट्रेक्टोमी में क्या होता है, इंटरेस्टिक फैक्टर जो एक्सेप्ट करते हैं वो उनको रिमूव कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है इसमें विटामिन B12 की ज़रूरत, और ये नॉन वेज से ही मिलता है B12। नेक्स्ट, मैल ऑब्जर्वेशन सिंड्रोम फीचर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक नहीं है माल ऑब्जर्वेशन का सिंड्रोम, बाकी सब है। तो माल ऑब्जर्वेशन में एनीमिया होगा, टिटेनी होगी और स्टेरियो होगा। कॉन्स्टिपेशन है वो माल ऑब्जर्वेशन में नहीं होगा, इसमें इस जगह होगा डायरिया। क्यों? फूड हाइजीनिक या वो ओरली हाइजीनिक नहीं रखेंगे तो उसमें डायरिया होगा।
ना कि कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लाविन, साइनोकोबालामाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, साइनोकोबालामाइन। और मैं सारे विटामिन के बारे में आपको एक ट्रिक के बारे में याद करवाता हूँ, वो ट्रिक आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलते, तो इसकी ट्रिक है, एक चीज़ याद रखो, पहला ऑप्शन TRN, PPBFC। TRN तो याद रख लो ट्रेन से, PP2 याद रख लो अलग, और BF बॉयफ्रेंड, और C अलग याद रखो। TRN PPBFC। TRN ट्रेन से याद रख लो TRN, PP जोड़ दो, BF बॉयफ्रेंड और C, सारे विटामिन आपको याद हो जाएंगे, कभी भी पूछ लेगा कोई। TRN कर दिया तो यहाँ 1, 2 और 3, ठीक है। फिर 5, 6 और 7, फिर 9 और 12, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। TRN PPBFC, TRN ट्रेन, PP और BF बॉयफ्रेंड और C। अब देखो, T मतलब 1 थायमिन, 2 राइबोफ्लाविन, 3 नियासिन, ऐसे सारे ही है, ठीक है ना। बहुत इजी ट्रिक याद हो जाएगी। 7 बायोटिन, 9 फोलिक एसिड, 12 कोबालमाइन। जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना, याद करोगे जिंदगी भर। TRN PPBFC। नेक्स्ट, इंक्रीज गैस्ट्रिन इज सीन इन। गैस्ट्रिन इंक्रीज कब हो जाता है? जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक कैंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, जोलिंजर एलिसन डिजीज। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर फॉर पेप्टिक अल्सर इंक्लूड। पेप्टिक अल्सर का होने का क्या मोस्ट कारण है, कौन सा रिस्क फैक्टर है? टेकिंग NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन। तो रिस्क फैक्टर है पेप्टिक अल्सर का, तीनों ही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द मेन एक्शन ऑफ रेंटिडिन इन ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर। मेन एक्शन क्या है रेंटेक का? टैबलेट आती है रेंटेक है, समेटाटिन है, इनका मेन एक्शन क्या है, कार्य ये किस प्रकार का? इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक, इनिबिट गैस्ट्रिक एसिड या इंक्रीज। तो ये है H2 ब्लॉकर है, तो H2 ब्लॉकर का काम है इनिबिट सीक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन। तो ये 3 प्रकार की मेडिसिन होती है, एक H2 ब्लॉकर, एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर और एक एंटासिड, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर में तो आ गई रेंटिडिन, सोमेटिडिन वगैरह टेरिन वाली, और प्रोटॉन पंप इनिबिटर में आ जाएगी पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल या रेबिप्राजोल, जोल वाली सब प्रोटॉन पंप इनिबिटर में आएगी। और एंटासिड में आएगी मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वो। नेक्स्ट, द मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मेजर ऑर्गेनिज्म या फिर कौन सा वायरस बैक्टीरिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा H पाइलोरी, हेलीकॉप्टर पाइलोरी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पेप्टिक अल्सर का H पाइलोरी है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक अल्सर अकर ड्यू टू। गैस्ट्रिक अल्सर है किसकी वजह से होता है, उसमें क्या होता है? GRD, हाइपर एसिडिटी, डिक्रीज म्यूकोसल रेसिस्टेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है म्यूकोसल रेसिस्टेंस का कम हो जाना, म्यूकोसल लेयर में उसका रेसिस्टेंस कम हो जाना, वहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। नेक्स्ट, हेमाटोज सीन इन। हेमाटोज मतलब फ्रेश ब्लड इन स्टूल, किस में दिखेगा? पाइल्स में दिखेगा, सॉरी, हेमाटोज सीन ऑल में, सब में दिखेगा, एक में नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पाइल्स में बिल्कुल दिखेगा, अनाल फिल्सर में बिल्कुल दिखेगा,
और लोअर जीआई ब्लीडिंग बिल्कुल दिखेगा, अपर जीआई ब्लीडिंग में नहीं दिखेगा हेमाटोलॉजी, इसमें ओकुल्ट हो जाएगा, मतलब क्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस लीड टू, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस वजह से होता है? पुअर न्यूट्रिशन, इनफर्टिलिटी, लैक ऑफ फैट सोल्यूबल, तो इस ऑल ऑफ द आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीनेक्टोमी कॉम्प्लिकेशन क्या है? कोलिसिस्टाइटिस, एपेंडाइटिस, पैनक्रियाटिस या गैस्ट्राइटिस, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पैनक्रियाटाइटिस, बी। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वायरल पैनक्रियाटाइटिस, वायरल पैनक्रियाटाइटिस का नॉर्मल मोस्ट कॉमन कौन सा है? कोकाक्सी वायरस, CMV, HFV, HIV या मम्पस, तो इसका मोस्ट कॉमन है मम्पस, मम्पस मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इन द प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना या उसमें एडिमा हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसका प्राइमरी इंडिकेटर क्या है? आप क्या उसका आपको क्या अब लैब फाइंडिंग वैल्यू मिलेगी? तो एलिवेटेड AST, एलिवेटेड ALT या एलिवेटेड सीरम लाइपेस या एलिवेटेड BUN, इसमें सीरम लाइपेस एलिवेटेड मिलेगा सबसे पहले। नेक्स्ट, करंट जेली लाइक स्टूल मैनिफेस्टेशन किसका है? तो TOF, इसोफेगल फिस्टुला, इंटूससेप्शन, इसोफेगल एट्रेसिया या एना रेक्टल मालफॉर्मेशन, तो करंट जेली लाइक होगा इंटूससेप्शन में। और रिबन लाइक पूछ ले तो हार्सप्रंग डिजीज। नेक्स्ट, क्रॉन्स डिजीज मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड, क्रॉन्स डिजीज सबसे मोस्ट कॉमन कहाँ होती है? स्टोमक, इलियम, रेक्टम, ड्यूडेनम, तो क्रॉन्स डिजीज इलियम में होगी। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, सेकम, तो इसका भी इलियम जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन मोस्ट कॉमन होता है इलियम पार्ट में। तो आज के कुछ खास इतने ही MCQ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नोटिफिकेशन ऑल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।